Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni from Kumar's Academy. I hope you all are fit and fine. Today we will discuss about class 4th chapter number 3 गुरु नानक देव जी। अब इसमें हम ये बताएंगे कि इस कहानी में कि गुरु नानक देव जी को भगवान का अवतार क्यों कहा गया। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके शब्द करेंगे जिससे आपको लेसन समझना ज़्यादा इजी लगेगा। अब हम शब्द स्टार्ट करते हैं। पर का अर्थ होता है त्यौहार। वैराग्य का अर्थ होता है मोह का त्याग, यानी किसी से लगाव ना रखना। नेक्स्ट है ग्रीष्म मीन्स होता है गर्मी। दृष्टि मीन्स नज़र। उपासना का मतलब होता है पूजा, यानी भगवान को याद करना। मार्ग मीन्स होता है रास्ता। आयु का मतलब होता है उम्र। विरक्ति लगाव ना रहना, यानी किसी के साथ मोह ना होना। आज्ञा यानी परमिशन। लज्जित शर्मिंदा। प्रचार का अर्थ होता है फैलाव, यानी किसी चीज़ का फैलना। सर्वत्र होता है सब जगह। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है गुरु नानक देव जी। इसमें हम ये बताएंगे कि गुरु नानक देव जी को भगवान का अवतार क्यों कहा गया है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। सन 1469 यानी 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जो जन्म पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। यानी जो सिख धर्म के पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव जी। इनके पिता का नाम कालू राम मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके पिता का स्वभाव कठोर था, यानी वो बहुत कठोर थे, और माता का स्वभाव बहुत सरल। गुरु नानक देव जी बचपन से ही होनहार बालक थे। इन गुरु नानक देव अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी भाषाओं के विद्वान थे, यानी ये सब भाषाएं उन्हें अच्छी तरह आती थी। बचपन से ही इनका मन भक्ति में लगता था। इनके माता पिता इस बात से बहुत परेशान रहते थे। इनके पिता ने इन्हें पशु चराने का काम सौंपा, जो ये बड़े अच्छे ढंग से करते थे, क्योंकि जंगल का एकांतवास ईश्वर भजन के लिए इन्हें बहुत अच्छा लगता था। लोग बचपन से ही इन्हें कोई असाधारण बालक मानते थे। अब हम ये जानेंगे कि भगवान को ईश्वर का अवतार क्यों कहा गया है। इसमें हम ये बताएंगे। एक समय की बात है, गर्मियों का मौसम था। गुरु नानक देव जी जंगल में एक पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। लेटे लेटे उन्हें नींद आ गई। थोड़ी देर में उनके ऊपर धूप आ गई, लेकिन फिर भी उनकी नींद नहीं खुली। उनका शरीर जो था पसीने से भीगा हुआ था। तभी एक सांप ने आकर अपना फन से उनके जो चेहरे पर, यानी उनके फेस पर छाया कर दी। गांव के मुखिया जो थे उधर से जा रहे थे। यह सब देखकर वह हैरान हो गए। उन्होंने गुरु नानक देव जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। इस बात के बारे में उन्होंने गांव वालों को बताया कि नानक जो है कोई साधारण बालक नहीं है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि गुरु नानक देव जी पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और सांप ने अपना फन ऊपर किया हुआ है और उन्हें छाया दे रहा है, और मुखिया सड़क से वहाँ से जा रहा है और वो देख रहा है ये सब। अब उनके माता पिता उन्हें जंगल भेजने से डरने लगे। थोड़े दिन के बाद उन्हें खेत की रखवाली के लिए खेतों में भेजा गया। वहाँ भी वे रखवाली करने के बजाय ईश्वर की पूजा में लगे रहे। यह बात पड़ोसी किसान ने उनके पिताजी को बताई, तो उनके पिता ने उन्हें इस काम से हटाकर कुछ रुपए देकर सौदा लाने के लिए लाहौर भेज दिया। साथ में उनके एक नौकर भी गया। रास्ते में उनकी कुछ साधुओं से भेंट हो गई, यानी उनको रास्ते में कुछ साधु मिले। जो रुपए उन्होंने सौदे के लिए दिए गए थे वह सभी उन्होंने साधुओं के भोजन में लगा दिए। ये बात नौकर ने जाकर उनके पिताजी को बताई। पिताजी ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने साधु संगति नहीं छोड़ी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो गुरु नानक देव जी हैं साधुओं को भोजन करवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, यानी इन्हें भगवान की भक्ति में विश्वास है। 5 साल की आयु में इनकी शादी, यानी इनका विवाह जो है सुलक्षणा देवी से हो गया। इनके 2 बेटे हुए, जिनका नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया। एक बार वह नदी में नहा रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ आई, प्यारे नानक
अपना वह काम कब करोगे जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। मोह ममता को छोड़कर भूले भटकों को सीधे रास्ते पर ले आओ। इस आवाज़ को ईश्वर का कहना मानकर अपने रास्ते पर चल पड़े और घर वापस नहीं गए। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और अपने शिष्य मर्दाना के साथ गांव-गांव उपदेश देते हुए कई स्थानों की यात्रा करने लगे। गुरु नानक देव जी ने सारे भारत में अपने विचारों की पवित्र वर्षा की, जिससे लाखों लोग उनके सेवक बन गए। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि भगवान जी यानी गुरु नानक देव जी नदी में नहा रहे हैं और ऊपर से आकाशवाणी हो रही है। इन्होंने वाराणसी, इलाहाबाद में धर्मशालाएं बनवाई। यह मक्का भी गए, वहाँ काबा बोलते हैं मकबरे को, वहाँ पर ये उसकी तरफ पैर करके सो गए। जब किसी ने उन्हें उधर पैर करके सोते हुए देखा और उसे मना किया तो उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, आप लोग मेरे पाँव जिधर मर्जी कर दो, जिधर भगवान का घर ना हो। यह बात सुनकर सब लोग बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने भगवान को सब जगह माना। आज भी लोग गुरु नानक देव जी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं और उन्हें प्यार करते हैं और ईश्वर का अवतार मानते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि गुरु नानक देव जी ने किस प्रकार मोह त्यागा और भगवान जी का अवतार लिया, तभी लोग इनको ईश्वर का अवतार मानते हैं। होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे आशा है कि ये पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।